आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और देख रहे हैं आप प्रोग्राम। अब तक देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको बाखबर कराते हुए हम आपको दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं और कुछ अवामी मामला भी सरकार आपकी नोटिस में लाती, इस उम्मीद के साथ लाते हैं कि कहीं सुन ले हमारी बात, कहीं कोई असर हो जाए। और आज की शुरुआत हम प्रोग्राम से करेंगे तामीर तरक्की से। और तामीर तरक्की में हम ये दावा कर सकते हैं और कोई और ना करे, मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि हम अमेरिका से तरक्की में आगे जा चुके हैं। हम तामीर और तरक्की में अमेरिका हो, बरतानिया, उन ममालिक में बहुत आगे जा चुके हैं। यकीन ना आए तो हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये कुछ हमारे पास आदाद शुमार हैं, इन तस्वीर इन आदाद शुमार को देख लीजिएगा। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पे, ये पिछले साल की बात है, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बड़ा फोकस रखा और कहा कि यहाँ मेडिकल का जो प्राइवेट सेक्टर उस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाते हुए बताना चाहेंगे कि ये श्रीनगर के एक प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल की रिसेप्ट है और ये रिसेप्ट श्रीनगर के ही एक बंदे को मिला है। और इस तस्वीर में, इस पस मंजर में जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे सारी स्टोरी का। ये स्टोरी श्रीनगर के शहर के एक इलाके से शुरू होती है। एक खातून जिसकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास बताई गई, वो बीमार होती है, अचानक बेहोश हो जाती है। उसको फौरन श्रीनगर के सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचाया जाता है और वहां पे बताया जाता है, डॉक्टर उसको बताते हैं कि हेमरेज है और इस हेमरेज के लिए उसे फौरी तौर पर आईसीयू में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पे वेंटिलेटर नहीं होता है। वो ऑन ड्यूटी मुख्तलिफ अस्पतालों में, SMHS या दूसरे अस्पतालों में कॉल करके बताता है कि वेंटिलेटर चाहिए, अस्पतालों में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता है। और उसके बाद यही डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों तक भी बात करता है। तो बात आती है श्रीनगर के डलगेट के इलाके में हालिया दिनों में बड़ा नाम कमाए, बड़ा मामला लिए इस प्राइवेट अस्पताल का। और वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि हाँ जी हमारे पास वेंटिलेटर है। फॉरेन सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बता रहे हैं कि हम आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हैं, ही नीड्स वेंटिलेटर, यानी इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है। वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कुछ होता है वो उसको बताया जाता है। डॉक्टर आपस में बात करते हैं, फॉरेन पेशेंट को रेफर किया जाता है, रेफर नहीं बल्कि उसको बताया जाता है कि आप इसको वहाँ ले जाइए। घर वाले भी कहते हैं ठीक है, प्राइवेट अस्पताल है, कोई नहीं है, 2-4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, 5-10 हज़ार भी हो जाए तो कोई परेशानी है। फौरन इसको लिया जाता है। और ये 3 नवंबर की शाम को इन्हें इस अस्पताल में, यानी इस महीने की 3 तारीख को इस अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फौरन पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, वेंटिलेटर पर लिया जाता है। उनके साथ जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हम हिसाब किताब बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फैमिली के मेम्बर है वो बाहर है, वो कल परसों तक आ जाएंगे, हिसाब किताब आपका होगा, फिलहाल आप इलाज कर लीजिए। एक अंदाज़ा था 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये तक बिल आ जाएगा। और उनके पेशेंट को तब से लेके आज तक वेंटिलेटर पे ही रखा जाता है। और आज उनका फैमिली मेंबर जो है वो डॉक्टर्स के पास जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है कि मेरा बिल बनाइएगा। तो उस हजरत का बिल जो है 3 नवंबर से 18 नवंबर तक 13,40,31 रुपए का बिल आ जाता है, श्रीनगर का एक अस्पताल। और इसमें जो हमें उस पेशेंट के घर वालों ने बताया या कुछ डॉक्टर्स ने बात की या जो कुछ भी प्रोसेस जो है, जो उनका बिलिंग प्रोसेस जो हमने उस पर देखा, इसकी कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई इसका चार्ज इतना है कि इसको वेंटिलेटर अवेलेबल किया गया है और वहाँ पे इसको डॉक्टर आया है, डॉक्टर ने इसको सुबह देखा है, डॉक्टर ने इसको शाम को देखा है, नर्सिंग केयर इसको मिला है, नेबुलाइजेशन हुई है। और आपको बताते चले कि यहाँ डॉक्टर ने पर डे इसका जो विजिट का है, सुबह के विजिट का वो सुबह 1600 रुपया लिया है। शाम को भी जाके उन्होंने वहाँ पे देखा, इसको पेशेंट को दूर से देखा और बोला है चलो ठीक है, इसके जो वाइटल्स नोट कर लीजिएगा, ये बताया है उसने। वहाँ पे उस जो दूसरे लोग थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, तो उसके 1600 रुपये इसको बिल आया। यानी एक डॉक्टर ने एक विजिट का 1600 रुपये लिया है दिन का। यही डॉक्टर चेंज नहीं होता, यही डॉक्टर इसको सुबह से लेकर शाम तक 1600 रुपया, 3200 रुपया पर डे का फी चार्ज करता है। और ये लगातार रोज सुबह डॉक्टर आता है, रोज इसको देखता है और उसका 1600 रुपया बिल आता है। और इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट चार्जेस हैं, जो सिरिंज है, जो बाजार में 2 रुपये का सिरिंज है, उसकी कास्ट जो है 20 रुपये लगाई जाती है। कुछ इसके टेस्ट किए जाते हैं, जिस तरह के LFT किया जाता है, CBC किया जाता है, तो उसकी जो रेट्स हैं वो बाजार से बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के बिल जो है 13,40,31 रुपया है। ये श्रीनगर का अस्पताल इसको बिल देता है।
क्या हम अमेरिका में रहते हैं कि उस तरह का उसकी रेट्स हमारे पास आए हैं? क्या ये अस्पताल इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारा खून न छोड़े? और सबसे बड़ी बात, ये एक्सीडेंटल केस है, कोई अपनी मर्जी से मजबूर वहाँ नहीं गया अस्पताल में कि बताया है कि मैं चलो जी ये 5 स्टार हॉस्पिटल है, मैं मजबूर हूँ, मैं वीआईपी आदमी, मैं जाऊँगा। जिस तरह परसों फारूक साहब गए, 5 दिन रहे, 2-4 लाख रुपया बिल दे दिया, कोई चक्कर नहीं है, फारूक साहब के पास पैसा। लेकिन एक आम आदमी, उसको सूरा में बताया जाता है इसको वेंटिलेटर, यानी ये हेल्थ का वो मामला है, ये हेल्थ केयर का वो मामला है जिस पे आम तौर पे दुनिया में कहा जाता है कि हेल्थ केयर जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो क्या ये अफोर्डेबल है? मेरे साथ इसी मुद्दे पे मैंने बहुत से अहदेदारों से बात की, कोशिश कर रहे थे हम, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस हमने आज बात की, उनने वहाँ के दफ्तर से हमें बताया गया कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं पड़ता है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना बैठा है, दूसरे अहदेदार है, पुलिस इंतजामिया, डीसी ऑफिस वगैरह सब खामोश तमाशाई है। इनको ये रेट्स किसने दिए हैं, किसने ये अप्रूव किया है? क्या हम अमेरिका में रहते हैं? और क्या इन अस्पतालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? यही जानने के लिए मेरे साथ उमर दर साहब इस वक्त मौजूद हैं। उमर दर साहब जो डायग्नोस्टिक्स जो लैब्स वगैरह है उसके यूनियन के साथ जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया उमर जी। उमर जी, शायद मैंने तमीद आपने सुनी मेरा प्रोग्राम ये नहीं होता था, लेकिन ये मेरे मुआशरे के साथ जुड़ा है, मेरे गरीब तबके के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। श्रीनगर का एक प्राइवेट अस्पताल 15 दिन का 13 लाख रुपए बिल लेता है, वेंटिलेटर सिर्फ प्रोवाइड करता है। ये अफोर्डेबल है? ये बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ कंप्लीटली आज भी हम इसका बिल्कुल कंडेम करते हैं। अगर ये यहाँ पर चलाना चाहते हैं, अच्छे रेट्स लेना चाहते हैं, कम से कम अथॉरिटी के साथ बात करें। या एसोसिएशन वाले यहाँ हैं, ना अथॉरिटी हमसे बात करने के लिए तैयार है, ना ही एसोसिएशन के पास कभी आए। खुद ही मनमानी रेट्स चल रहे हैं, हर एक जगह अपनी अपनी रेट्स चल रही है। एसोसिएशन इसलिए बनी है। आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, क्या जब ये रजिस्ट्रेशन होती है वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है या मर्जी इनकी होती है, जो मर्जी हो उसी मर्जी पे चलते हैं? बिल्कुल सर, वहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस पहले होती है। तो क्या रेट को वहाँ पे सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है, किस तरीके से चलाना है, क्या करना है, नॉर्म्स है इसके बाज़ाब्ता। इसको कंप्लीटली रेट लिस्ट बना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि यहाँ के जो हमारे चलाने वाले लोग हैं वो उस पर वो अमलाया नहीं जाता है, वो मनमानी करते हैं। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सी रेट लेनी है। एक जगह एक रेट होती है, दूसरी जगह दूसरी रेट होती है। हम 50 बार अथॉरिटी के पास गए कि इसके लिए एक फ्रेम किया जाए, सीनियर डॉक्टर्स को कंसल्टेंट उनकी कंसल्टेंट इसमें हासिल की जाए, उनसे पूछा जाए जिसका इन्वेस्टमेंट है हम क्या ले लेंगे। लेकिन कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ मिलजुल कर चलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं उनको क्या मसला है कि सरकार ने इस साल बताया कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को चाहते हैं। यहाँ पे ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या ये अमेरिका के अस्पताल है, बर्तानिया? ये बर्तानिया में क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, ये हमारे हिसाब से ही। सर ये जो 14 लाख इसकी बिल आई है, ये यही हॉस्पिटल वाले आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, हम तो खुद पिस रहे हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन 1 साल से पड़ी हुई है, कोई उसकी तरह तवज्जो नहीं दे रहा है। ये सरासर जुल्म है बीमार के साथ। जब हम इस जुल्म के खिलाफ है। इससे हमारी भी बदनामी हो जाती है। जो सेंटर्स यहाँ पे कम रेट्स लेते हैं उनकी भी बदनामी इससे हो जाती है। मैं देखिए, रेट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अलग सी बात है, लेकिन क्या सरकार इन चीजों को मॉनिटर नहीं करती है? कोई इदारा है सरकार का? नहीं करती है सरकार। आज आपने न्यूज इंशाल्लाह ठीक तरीके से चलाई, कल सरकार हमारे ऊपर ही तालाबंद स्टार्ट कर देगी। मसला वो है, ये इसका हल नहीं निकालेगी, क्योंकि सरकार को चाहिए ही। आप बिल्कुल हल नहीं निकालेंगे, हम ये जानते हैं, क्योंकि आज हमने जब इन जो अस्पताल है उसके हुकाम से बात की, उनके अथॉरिटी से बात की, तो हमें बहुत कुछ बताया गया। हमें ये भी बताया गया कि पहुंच बड़ी है। हमने जब बात बताया कि अथॉरिटीज़ भी हमसे बात कर रही हैं इस हवाले से, तो बहुत कुछ बताया गया। लेकिन मैं उमर साहब एक चीज़ जो जानना चाहूँगा, मुझे याद है डॉक्टर फयाज शाह एक बार कश्मीर में अस्पताल खोलने की बात कर रहे थे, तब सरकार ने इजाज़त नहीं दी। तब हम बड़ा सरकार के पीछे लगे, हमने पूछा सरकार से आपने इजाज़त क्यों नहीं दी? सरकार ने बताया कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करा था, इसलिए उसको बताया कि सरकार की टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होनी चाहिए। तो मैं ज़रा जानना चाहता हूँ, सरकार के कुछ रूल्स होते हैं और ये इक्तिसादी हालात जो इलाके के हैं
उनको भी मद्देनजर रखा जाता है जब कहीं पे कोई फीस की जाती है, फीस स्ट्रक्चर बनाया जाता है या जब कुछ, तो यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं इनका कोई फीस स्ट्रक्चर है? सर बराबर है। 2012 में कंप्लीटली गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट निकाली, उस पर भी हमारे साथ गवर्नमेंट के इख्तिलाफात रहे। बदकिस्मती का मुकाम है जो स्टेक होल्डर्स है उनको ये अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, ये फेल हो जाते हैं उधर। जब हम इनके साथ बात करना चाहते, मेरे साथ तो इनको इसी बिल के कुछ हिस्से बता रहा हूं। यहाँ डॉक्टर साहब सुबह कंसल्टेशन के लिए गया है, बीमार कुछ देखने के लिए, यूजुअली जैसे वार्ड में जाते हैं, उसका बिल इनका 1600 रुपए एक विजिट का है। दिन में 2 विजिट उसने किए हैं, 32 रुपए उसका विजिट है। न्यूबलाइजेशन जो कराया गया है उसका न्यूबलाइजेशन चार्जेस 930 रुपए है, ये डेली कराया गया है, सुबह भी क्या है, दोपहर में भी, शाम को 930, और हर 10 पे 630 रुपए जो है वो नर्सिंग चार्जेस उस पर लगाए गए, न्यूबलाइजेशन नर्सिंग चार्जेस। ये जस्टिफाइड है या नहीं? सर इनको सबसे पहले पूछना है ये रेट लिस्ट आपने लाया कहां से? और यहाँ कश्मीरी आवाम बेचारी पिछले 30 साल से पिस रही है, हम उनके लिए कहीं कहीं जगह सस्तों में काम कर रहे हैं। मैंने अपने लैब वालों को, डायग्नोस्टिक वालों को, इवन नर्सिंग होम वालों को बोल के रखा है कि इनके लिए थोड़ी सी कंसेशन दिया। अब दूसरी बात, अब ऊपर से ये मुसीबत अगर यहाँ पे आ गई तो कंसेशन वगैरह की बात दूसरी है। अब बात दूसरी है, मेडिकल एथिक्स है। मेडिकल एथिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट अगर अपनी मर्जी से जाए, वो नॉर्मल चेकअप के लिए जाए, ठीक है तो हुआ है। ये बंदा जो है इसको सूरा अस्पताल लिया जाता है, यानी ये एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी केस है, और इमरजेंसी केस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको एडमिशन को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो मामला है ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कौन करेगा और होनी क्या चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए, सबसे पहले सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया जाए, डीसी साहब या जो इसका हेड इस वक्त कर रहा है, कमिश्नर सेक्रेटरी, एक बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान, ये एक ही टेबल पे होनी चाहिए, क्योंकि ये वंस फॉर ऑल मसला खत्म होना चाहिए। यहाँ पे इतने इतने महंगे अगर ये करेंगे ये सब चीजें, तो ये तो खराबी की तरफ जो हमारा कश्मीर जा रहा है। चलिए आजकल हमारी बहुत सारे लैब्स भी आए हैं बाहर से, उमर जी, कि वो भी अपनी अपनी मनमानी रेट्स ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर जी, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन सरकार की चलती हैं या यहाँ मनमानी प्राइवेट सेक्टर की, जिसके बारे में बताया जाता है कि बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। 13,40,000 का बिल, 13 दिन का, एक दिन का वेंटिलेटर चार्जेस लगभग 80,000 90,000 के आसपास, वो वेंटिलेटर जो जिंदगी और मौत के लिए जरूरी है। तो फिर क्या कहेंगे हम? सुनिए, सरकार बात आप तक पहुंचा दी है, लेकिन आपको बताएं एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और भी खबरें हैं, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे